स्टूडेंट, तो वेलकम बैक अपना यूट्यूब चैनल एस एन माई क्लासेस। तो आज इस चैनल पर आप सभी को क्लास 10th की हिंदी का 24 तारीख का सेम टू सेम 24 तारीख 2025 का सेम टू सेम पेपर हम आज आपको छपवाने वाले हैं। ऐसा पेपर जो डायरेक्टली आपके बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको इसी पेपर से मिलेंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लें। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 100% ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपका आएगा जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे गए। ठीक है बच्चों, तो ये 2025 के लिए आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ठीक है बच्चों, 2025 के लिए हिंदी का पेपर। तो हम ज़्यादा बाद में चलते हैं क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन हमारा पहले क्वेश्चन हमारा हमसे पूछता है, क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों अपना। क्या कहता है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1? इसका पूरा एक्सप्लेन करेंगे हम, एक एक पॉइंट आपको बारीकी समझाएंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन हमारा 1 है, निम्न में से शुक्ल युग के लेखक कौन हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र या फिर गिरधर दास। ठीक है, तो शुक्ल युग के लेखक हमारे कौन है बच्चों? हमारे यहाँ पूछाएंगे पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, इसका क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आता है कफन। और क्वेश्चन नंबर 2, कफन व पूस की रात के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन या फिर यशपाल। तो हमारे कफन और जो पूस की रात के लेखक हैं हमारे कौन है बच्चों? कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो पूस की रात और कफन के लेखक कौन है बच्चों? तो आपको पता ही होगा, आप एग्जाम देने जा रहे हैं 24 तारीख को, तो आप पता होगा कौन है बच्चों? हमारे प्रेमचंद। दोनों रचना के लेखक कौन है? हमारे प्रेमचंद। ठीक है, कहानी है जो पूस की रात, उस कहानी कौन लिखा है? प्रेमचंद जी। ठीक है बच्चों, इसका क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आता है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, इसने हमसे पूछा है सिंदूर की होली के नाटककार कौन है? जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर हरि कृष्ण प्रेमी। तो हमारा बच्चे इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? राइट, इसका आंसर हो जाएगा हमारा लक्ष्मी नारायण मिश्र। और ये हरि कृष्ण प्रेमी जो हमारे कौन से हैं? रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के हैं। ठीक है बच्चों, रक्षाबंधन पूछ ले तो रक्षाबंधन, रक्षाबंधन के हमारे कौन से हो जाएंगे? हरि कृष्ण प्रेमी। ठीक है, इसका क्वेश्चन हमसे नेक्स्ट आता है। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा हमने, इसने पूछा हमसे रूस के 25 मास यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं बच्चों। हमने आपको बताया था यात्रा वृत्तांत लिख के आ जाए, यात्रा लिख के आ जाए तो वहाँ हमारा राहुल संस्कृत्यायन हाँ हो जाते हैं हमारे। ठीक है, राहुल संस्कृत्यायन। ठीक है बच्चों, कौन हो जाते हैं? राहुल संस्कृत्यायन। इसका क्वेश्चन हमारा 5 आता है। 5 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है बच्चों? बाजे पायलिया घुंघरू के लेखक कौन है? भाई बाजे पायलिया घुंघरू के लेखक कौन है हमारे? तो हमारे कौन है बच्चों? हरि वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। ठीक है बच्चों, कौन है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। ठीक है, इसका क्वेश्चन हमारा 6 आता है। रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था? तो कहा था विश्वबंधु ने, विश्वबंधुओं ने। ठीक, किसने कहा था? वो मिस्र बंधुओं ने, सब बच्चों मिस्र बंधुओं ने। ठीक है, क्वेश्चन इसके बाद हमारा 7 आता है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? तो कवि जो कवि पर है वो भी कवि देव की है हमारी। भावविलास कवि देव भी है हमारी, और भवानी विलास ये भी है, लेकिन रस विलास जो हमारी वो किसकी है? वो भूषण की है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका हमारा नेक्स्ट आता है। द्विवेदी युग की विशेषता है प्रेम, सिंगावा प्रेम, ये तो हमारी छायावाद युग की हो गई। नारी निर्देशन शक्ति और नारी सौंदर्य के चित्रण। ठीक है, क्वेश्चन उसका 9 आता है। 1943 में प्रकाशित तार शतक का संपादन किसने किया था? रामविलास शर्मा ने, प्रभाकर माचवे ने और गिरजा कुमार माथुर ने। तो किसने किया था? हीरानंद बासल्या गिनी ने किया। ठीक है, क्वेश्चन उसका 10 आता है हमारा। राम की शक्ति पूजा और बा कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? तो हमारी किसकी बच्चों? सूर्यकांत त्रिपाठी नटराज जी की रचना है हमारी। ठीक है, इसका क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आता है। क्वेश्चन नंबर 11, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए? अब गंजे तू क्यों रोए? किसी भी हालत में तेरा बाल ना बांका होए। भाई भाई बुरा समय चल रहा है, तो बुरे समय देख के गंजे तू क्यों रो रहा है? रो रहा है मतलब करुणा सा आ गया यहाँ पे। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्या है बच्चों इसका? करुण रस हमारा। ठीक है, इसका क्वेश्चन हमसे नेक्स्ट पूछा है।
उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लागे, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जागे। जहाँ मानो आ जाए, मनु आ जाए, जनु आ जाए, जानू आ जाए, तो वहाँ पर हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जो क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है। नील सरोहो श्याम तरुण तरुण अरुण वारिस नैन, करुण सो मम उर्धाम सदा छिन सागर सेन। उपरोक्त पंक्ति में है कौन? है सोरठा हमारा। ठीक है। जो क्या है? सोरठा। क्वेश्चन उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनुकरण में, अनुत्तीर्ण में, अनुशासन में, अनुवाद में। तो बच्चों किसमें नहीं हुआ है हमारा? अनु का अनुत्तीर्ण में। ठीक है। इसका क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आता है 15। नीलकंठ त्रिनेत्र और चतुर्भुज समस्त में प्रयुक्त उपरोक्त प्रयुक्त समास कौन सा है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी समास या बहुब्रीहि समास। तो हमारा बच्चों से आएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है। इससे क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट आया बादल। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है निरद और अम्बुज, पोयल, जल, जलज। तुम्हारा कौन सा? जलज और पंकज नहीं है, इसके हमारे समुद्र के हैं। ठीक है। उसमें तुम सर्वनाम का तो होगा त्वयं। क्या होगा? त्वयं। ठीक है। आंधी आई और हम घर भागने लगे। वाक्य रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है, तो कौन सा प्रकार है? मिश्र वाक्य प्रकार हमारा, मिश्र वाक्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा हमसे। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य होगा, तो क्या होगा? कृतवाच्य। ठीक है। कृतवाच्य हमारा। वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्यतिकरण परिचय क्या है? तो क्या है हमारा? अचानक चला गया। वह अचानक चला गया, तो वह कौन था? संज्ञा। संज्ञा हमारी संज्ञा, वो सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसका क्वेश्चन अब आता है हमारा वर्णात्मक प्रश्न, खंडवा वर्णात्मक प्रश्न। 21 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है। मैं इसको उत्तर देने, तो ये बोल रहा है यहाँ पे, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, और जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी होता है। दूसरों की निंदा वह इसलिए करता है कि प्रकार दूसरे लोग, जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएं, और तब जो स्थान रिक्त होगा उस पर अन्यास मैं ही दिया जाऊंगा। ठीक है। तो कौन सा हमारा क्या पूछ रहा है हमसे? पहला क्वेश्चन पूछा है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना था। प्रस्तुत गद्यांश में पाठ्य पुस्तक के हिंदी खंड से अवतारित, इससे रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ से अवतारित है। ठीक है बच्चों। क्या लिख देंगे? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ से अवतारित है। ठीक है। रेखांश की व्याख्या हमने बता दी आपको। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 3। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करते हैं? ईर्ष्यालु दूसरों की निंदा इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपनी जगह बनाना चाहते हैं। ठीक है। क्या बनाना चाहते हैं? अपनी जगह। हम यहाँ से लेते हैं बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 को हमें उठा लेंगे। दूसरों की निंदा वह इसलिए करते हैं कि किस प्रकार दूसरे लोग, जनता और मित्रों की आंखों में गिर जाएं, और तब वो स्थान रिक्त हो। ठीक है। वो स्थान रिक्त करा दें, इसलिए इसकी क्या करते हैं? निंदा करते हैं। ठीक है बच्चों। से क्वेश्चन हमसे नेक्स्ट पूछा है 22, मतलब इसका अथवा 21 का अथवा क्या पूछा है हमसे? ये पूछा है कुसुम का ज्वार सबसे भयंकर होता है, यह केवल नीति की समृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगा, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढों में गिराती जाएगी। यदि अच्छी होगी तो सारा देने वाली बहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। तो प्रस्तुत गद्यांश का पाठ का सारांश लिखना है, तो क्या है हमारा? मित्रता नामक पाठ है हमारा। कौन सा? मित्रता पाठ है, और लेखक है इसके आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है बच्चों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। और गद्यांश हमने आप कर दिया। और कुसंग की तुलना किससे की गई? कुसंग की तुलना की गई हमारे किससे? कुसंग की तुलना हमारे बच्चों की गई है एक बुरे आचरण वाले व्यक्ति से। ठीक है। क्वेश्चन इसका हमारा नेक्स्ट,
22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर देने। चाहा नहीं मैं सुर वालों के गहनों में गूंजा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला के वंद प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राट के सर पर मैं ही डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ाकर भागे इठलाऊं, मुझे लेना तोड़ बनमाली उस पद पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जामे वीर अनेक। तो हमसे क्या करा बच्चों, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड से अवतारित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित पुष्प की अभिलाषा नामक, इससे पुष्प की अभिलाषा पुष्प की अभिलाषा नामक पाठ से अवतारित है। ठीक है, बस इतना लिखना था हमें। इसके बाद हमें गद्यांश का वो करना था, गद्यांश का रेखांकी अंश की व्याख्या। तो भाई पुष्प कहता है कि चाहे मैं किसी सुरवाला के, क्या कहता है, चाहे नहीं मैं किसी सुरवाला ज्ञान में गूंज जाऊँ। पुष्प कहता है कि चाहे मैं किसी सुरवाला मतलब किसी अच्छी सुर वाले के ज्ञानों पर नहीं गूंजा जाऊँ, चाहे मैं किसी माला के बिंदु में नहीं ललचाऊँ, मुझे सिर्फ उस पद पर फेंक देना जिस पद पर वीर अनेक जाते हो। ठीक है, बस इतनी बात कहना चाहता आपको। उसका क्वेश्चन में इसका हमने आंसर बता दिया आपको। पुष्प बनमाली की अपेक्षा अपनी कौन सी इच्छा रखता है, तो वही यह इच्छा रखता है कि मुझे उस पद पर फेंक देना जिस पद पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वीर जाते हों। ठीक है, हम ये बोलता है। अब आता है हमारा ये, ऊदो जहाँ तुम ही मन जाने, श्याम तुम ही हाँ को निहि पठियो तुम ही बीच भूलने, ब्रज नारिनी जो जोंग कहत हो, बात कहत न बात कहत न, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भर आए, हमसो कहीं लाई हम रही, जियो गुनी गह साए, कहाँ आंबला कह दशा दिंगर, मस्त करो पहचाने, साँच कहो तुम अपनी सो बूझती बात दीवाने, तू श्याम जब तुम ही पठायो तुम नैन मुस्काने। ठीक है, तो हमें इसका पूरा वो बताना था। इसका क्वेश्चन नंबर 23 में क्वेश्चन बताते हैं आपको, बहुत बार समझाएंगे बेटे, एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 23, हमें एक संस्कृत गद्यांश मिलेगा, उसका हमें क्या हिंदी अनुवाद करना है और उसका संदर्भ लिखना है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से वाराणसी नामक पाठ से अवतारित है। वाराणसी नामक पाठ से अवतारित है। अब इसका हम अनुवाद करते हैं बच्चों। अनुवाद होगा इसका, अनुवाद क्या होगा बच्चों, बनारस से प्राचीना काले देव क्या गया विद्याम दिव्य ज्योति खोजते। तो भाई वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की ज्योत अलंगिंग होती है। अधुना आज यपि माने भी, अत्र माने यहाँ, संस्कृत वाग्य धारा सतत प्रभावती, और आज भी यहाँ पर संस्कृत भाषा प्रभावती है। और ज्ञानम वर्धन्ति, और इससे इनका ज्ञान बढ़ता है। अत्र माने यहाँ अनेक आचार्य विद्वान और पंडित यहाँ अध्ययन करने आते हैं, और चायति और ज्ञान बढ़ाते हैं। न केवल भारतीय नहीं अपितु विदेश के लोग भी यहाँ मतलब संस्कृत भाषा का अध्ययन करने आते हैं। ठीक है, और ये जहाँ अध्ययन होता है वो क्या होता है, निःशुल्क विद्या गृहणति, और यहाँ विद्या जो ग्रहण की जाती है वो निःशुल्क की जाती है। बस इतना हमें लिखना था संस्कृत में। ठीक है, सवाल पूछा हमसे, ये बताते हैं आपको। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड से प्रबोध ग्रामीण नामक पाठ से हमारा ये अवतारित। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर, इसका कहते हैं अनुवाद। एकदा बहावा जन्म घूमनाम रेलगाड़ियम अहम नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। एक बार की बात है, बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर नगर की ओर जा रहे थे।
तेसु केचन ग्रामीणा केचन नागरिका। तो आसन, ग्रामीण को देखकर नागरिक बोला। मौन स्तु मतलब मौन स्थिति में था, तब उसे देखकर एक नागरिक का मतलब एक नागरिक वाला बोला ग्रामीण से। उपरांत कहा, उपहसन अकथन कहा उसने ग्रामीण कहा, ग्रामीणा अद्यापि पूर्ण अशिक्षिता यज्ञम और अज्ञानम संति। मतलब ग्रामीण का ना ही विकास हुआ है, ना ही इनके अंदर ज्ञान आया है। तेसा विकास संभव न चा भमती, और ना ही इनका विकास हुआ है। ठीक है, तस्मान उसके, तस्मान यह है, दस्ता सलकम सिद्धि, दस्ता जलकम श्रुत्वा कोणपी चतुर ग्रामीण। तब एक अपना मन, तब अपना शीश ऊपर उठाकर ग्रामीण, चतुर ग्रामीण बोला, बोला मतलब भद्रम नागरिक, नागरिक से बोला, भाव एक कश्चन, कहा उन्होंने, क्या तुम तो शिक्षित हो, बहुजा चास्ती, और तुम कुछ बोलो। एकदम करना, उन्होंने कहा, मैं तुमसे एक कहानी पहेली पूछूंगा। जितनी बात कही इतनी हमें अनुवाद करके लिखना है। ठीक है बच्चों, इसका क्वेश्चन हमसे 22 पूछा गया है। क्या पूछा गया है? एक सुलेख दे रखा, पद्यांश दे रखा है हमें सुलेख। ठीक है, इसका हमें अनुवाद करना है। ठीक है, तो सार्थ प्रवस्तो मित्रम किस किम किम बिन्स, और मित्र गया सत। मतलब प्रवास की अवस्था में मित्र जो होता है, और घर पर मित्र कौन होता है? पत्नी। ठीक है, चतुर्जा पिंगला मित्रम चा मित्रम चा मशंती। और मृत्यु के टाइम मित्र कौन होता है? दान होता है हमारा। इतनी बात लिखनी। और किससे था हमारा? जीवन वो जीवनी जीवा सूत्राणी, जीवन सूत्राणी से बच्चों। किससे? जीवन सूत्राणी बच्चों। किससे? सॉरी बच्चों, जीवन सूत्राणी से। किससे? जीवन सूत्राणी, जीवन सूत्राणी हमारी आपता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन हमने नेक्स्ट पूछा है अथवा में। क्या पूछा है अथवा में? बंधन मरण बापी जाओ बापी, बंधन मरण बापी जायो बापी पराजय, और उभय समो वीर वीर भावो ही वीरता है। प्रस्तुत गद्य हमारे पाठ्य पुस्तक के वीर कैन पूजते। क्या है? वीर कैन पूजते, वीर कैन पूजना पाठ सप्ताहित है। और इसका अनुवाद, मरण मतलब बंधन में हो या मरण में, तो वीर दोनों स्थिति में क्या रहते हैं? समान रहते हैं बच्चों। ठीक है, क्या रहते हैं? समान। और ऐसे वीर भाव को ही हम वीरता कहते हैं। बस इतना हमें लिखना था। इसके लिए हम कितने जो नंबर मिलते हैं वो मिल जाता है। ठीक है, इसका हमारा 25 आप जो आपके वो है आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 26 हमसे क्या, क्वेश्चन नंबर 26 हमने क्या ऐड करा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य शुक्ल, पद्मनाभ पुनर्बक्षी, रामदास दिनकर। इनमें चार में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमसे क्या पूछा है? महेश गुप्त, बिहारी, महाकवि सूरदास, या फिर सुभद्रा सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, इनमें से करना था। इसका क्वेश्चन हमसे हमसे क्या पूछा नेक्स्ट? अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से संकलित एक सुलेख को लिखी जो भी इस प्रश्न पत्र में ना आया। ठीक है, ये लिखना था। 28 नंबर क्वेश्चन से, आपने विद्यालय की पुस्तक को हिंदी मतलब अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, उन्हें मंगवाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय को प्रधानाचार्य पत्र लिखना है हमें। ठीक है, या फिर अखिल विभाग पर प्रतियोगिता में पुरस्कार विजेता को हमें लिखना था। ठीक है, ऐसे हमसे पूछें कि अब संस्कृत के आते हैं। 29 नंबर हमसे आया संस्कृत। तो चंद्रशेखर का आशिष, तो ले देंगे चंद्रशेखरा, चंद्रशेखरा प्रसिद्ध प्रसिद्ध क्रांतिकारी, क्रांतिकारी प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त आसी। ठीक है, ये लिखना था। इसका क्वेश्चन हमसे नेक्स्ट पूछा है, वीर कैन पूछते। तो वीरा, सॉरी बच्चों, वीरा वीरण पूजते। ठीक है, क्वेश्चन इसका नेक्स्ट पूछा है हमसे, वाराणसी नगरी कस्य नदम कूले अस्ति। तो वाराणसी नगरी गंगाणाम, गंगाणाम कूले अस्ति। ठीक है, इसका हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे क्या? क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञानम कुत्र संभवति। तो ज्ञानम सर्वत्र सर्वत्र संभवति, ज्ञानम सर्वत्र संभवति। ठीक है, ये लिखना था हमें। इसका क्वेश्चन हमसे नेक्स्ट पूछा है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हमें निम्न लिखना था। क्या? सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा पर लिखना था,
मेरे सपनों का भारत, जल है तो कल है, सांप्रदायिकता एवं अभिलाप, और जीवन में कंप्यूटर का महत्व। तो बच्चों आपका ये 2024 तारीख दूसरा महीना 2025 का आपका ये पेपर रहा। सेम ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को एक एक बाईस, जो भी गलती इस क्वेश्चन पेपर हमसे हुई है उनके लिए हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन आप इस क्वेश्चन पेपर को अपनी बहुत ही बारीकी से तैयार करके जाएं, ठीक है। धन्यवाद। वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नई वीडियो में नई उमंग के साथ।